तो सीएम योगी का अगले 100 दिन का एजेंडा अब जमीन पर एग्जीक्यूट हो रहा है। चाहे लापरवाह अधिकारियों पर सीएम योगी की सख्ती हो या अलग अलग विभागों के कामों का रोड मैप और उसकी मॉनिटरिंग। दूसरी बार सीएम पद संभालने के बाद रामलला के दर्शन कर और राम मंदिर के कामकाज की जानकारी लेकर सीएम योगी ने बता दिया कि राजधर्म से राम राज बस सधने ही वाला है। प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तुम इतना कैसे डर गए? ये गोली मारने का सुन के सर कप्तान साहब, जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। जो बहुत मचलने वाले थे अब वो चलने की स्थिति में भी नहीं रहे, जेल में बंद है। जिनके इशारों पर काला कारोबार चलता था अब वो काल कोठरी में अपने काले वर्तमान से सिर टकरा रहे हैं। ये योगी राज पार्ट 1 का ट्रेलर भर था, तो क्या पार्ट 2 में अब फिल्म दिखेगी? जरा रुकिए, कुछ और फाइलें बस खुलने ही वाली हैं। पूर्व विधायक हाजी याकूब का ये आवास है, उनका स्टाफ यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं ये उनका आवास है, यहाँ सारा स्टाफ उनका रहता है। इस समय हाजी याकूब यहाँ पे नहीं है, इमरान नहीं है, रुक जाओ 1 मिनट, बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये उनका घर है। यहाँ पर वो सामने ऑफिस है जहाँ पर हाजी याकूब लोगों से मिलते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं। इस समय वो यहाँ नहीं है। कल से जब से रिपोर्ट हुई है तब से उनका फ़ोन नंबर नहीं उठ रहा है, ना ही उनके बेटे इमरान जो कि सक्रिय रहते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, उनका फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। ये पूरा परिसर हाजी याकूब का है, वो अपने परिवार के साथ यहीं पर रहते हैं। पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी गायब हैं, उनका परिवार गायब है, न जाने आसमान में है या कि पाताल में, लेकिन जहां भी हैं योगी की पुलिस उन्हें खोज ही निकालेगी। आप खबर सुनिए, पुलिस ने जहरीली जुबान के लिए कुख्यात याकूब कुरैशी के ठिकाने पर छापा मारा। याकूब की मीट फैक्ट्री में अवैध रूप से प्रोसेसिंग यूनिट चल रही थी। मीट प्लांट से 2460 क्विंटल प्रोसेस्ड मीट बरामद हुआ। फैक्ट्री से 6 टन बिना प्रोसेस किया हुआ मीट बरामद किया गया। बिना लाइसेंस के मीट फैक्ट्री में जानवरों की कटान चल रही थी। पुलिस ने याकूब, उनकी बीवी, बेटे इमरान और फिरोज समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। याकूब कुरैशी अव्वल दर्जे के नेता है, जानवरों का मांस बेचकर मोटा माल बनाया है। 2019 से फैक्ट्री बंद है, लेकिन खबर ये मिली कि करमट कुरैशी जी की मिल में सीलबंदी के बावजूद काम चालू है। हाजी याकूब की ये मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें गैरकानूनी तरीके से सील होने के बाद कार्रवाई चल रही थी मीट पैकेजिंग की। यह देख रहे हैं विशाल परिसर, ये कभी 2017 से पहले गुलजार हुआ करता था। अरबों रुपए का व्यापार हाजी याकूब ने इसी मीट फैक्ट्री से किया था। और ये जो मीट फैक्ट्री है पूरी तरीके से बंद है, कई एकड़ में फैली ये मीट फैक्ट्री में एक गेस्ट हाउस भी है। और कुल मिलाकर अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एसएसपी मेरठ और डीएम मेरठ ने कहा है कि जिन सरकारी विभागों ने गैरकानूनी तरीके से इस फैक्ट्री को संचालित करने में हाजी याकूब की मदद की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब जाहिर है हाजी याकूब कुरैशी से योगी की पुलिस अपने अंदाज में निपटेगी। तो वो जो कभी शासन के दम पर प्रशासन की नाक के नीचे खुला खेल फर्रुखाबादी के तलबगार थे, फिलहाल कारागार में हैं। जो नहीं हैं वो भी जाएंगे, अपने कर्मों की वजह से ये तय है। योगी राज 2.0 में उनके माफियाई लेख का उपसंहार लिखा जाना बाकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति थी तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए।
खुलेआम धमकाना, सरेआम अधिकारियों को चमकाना और फिर कथित समाजवादी होकर गहरे रंग में छुप जाना, ये खूब हुआ। माफिया मुख्तार से लेकर अतीक अहमद और तमाम दुर्दांत अपराधी जेल के सीखचों के पीछे बैठकर योगी राज में पानी मांग रहे हैं। कानून का डर अब इनके सिर चढ़कर बोल रहा है। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। मेरी यूपी की बहन बेटियां थी, उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। योगी राज पार्ट 1 में अपराध और अपराधियों पर योगी के तेवर और उन पर सख्त कार्रवाइयां अब माफियाओं को डरा रही हैं। चुनावों से पहले मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी गठबंधन की सरकार बनने पर अफसरों को सीधे धमकी दिए फिरते थे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। लेकिन धमकियों पर भी बुलडोजर चलना तय है। योगी राज 2 पहले से ज्यादा सख्त और ताबड़तोड़ एक्शन से लैस है। इस बार एक्शन में खुद अपराधी आ चुके हैं और रहम की भीख मांगते थानों की चौखट पर नाक रगड़ रहे हैं। यही है कानून का डर। माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर कार्रवाई हो चुकी है। 89 गुर्गों की 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख की संपत्ति जब्त हो चुकी है। अतीक गैंग के 60 मेंबर्स के हथियार लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं। 21 मुकदमे दर्ज कर 9 गुर्गों को जेल भेजा जा चुका है। 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट, 1 पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। तो योगी राज 2.0 में एक्शन शुरू हो चुका है। माफियाओं में कानून का डर बरपेगा, ये तय है, क्योंकि अपराध पर नकेल योगी राज का पहला संकल्प है और इस संकल्प पर योगी फिलहाल 0 टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। अगले 100 दिन में कानून व्यवस्था टॉप पर है और जो हिसाब करने निकले थे अब फाइलें उनकी भी खुल रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।